बोरियत वाली काम है। रोज रोज उठो, किचन में ही 10 घंटा बिताओ। मेरे से जितना हो पड़ा उतना तो मैं काम कर दी। अब मेरे बस की बात नहीं है। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में आराम करूंगी। बहू, अरे कहाँ गई? अभी तो किचन में ही मैंने देखा था उसे। अरे रे 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 रे, ये क्या काम करके गई है बहू? हर तरफ गंदगी लगा हुआ है। इन्हीं कारणों के कारण मैं बहू पर गुस्सा करती हूँ, तो उसे बहुत बुरा लगता है। बैठे बैठे थक गई हूँ, अब लेट कर ही देखूंगी। ये वेब सीरीज का तो मुझे कब से इंतजार था। आज तो मैं ये वेब सीरीज पूरा देख करके ही उठूंगी। ये बहू से मैं परेशान हो गई हूँ। बहू, क्या है माँ जी? जो बोलना है सो बोलिए। अरे बहू, दोपहर का 1 बज रहा है, खाना कब बनाएगी? अरे माँ जी, मैं वेब सीरीज का कब से इंतजार कर रही थी, अभी अभी तो आया है। ऐसा कीजिए माँ जी, खाना बाहर से मंगवा लीजिए। अरे बहू, कितना बाहर से खाना खाएगी? तुम्हें पसंद होगा लेकिन हम लोग को पसंद नहीं है। हम लोग को बाहर का खाना पचता नहीं है। जाना बहू किचन में, कुछ खाना बना लेना। और वेब सीरीज का क्या है, बाद में देख लेना इसको। माँ जी, आप कभी वेब सीरीज देखे नहीं है, आपको नहीं पता है। मुझे परेशान मत कीजिए माँ जी। अब जो भी है जैसा भी है, या तो आप ही बना लीजिए या बाहर से मंगवाइए। ये बहू किस काम की है कि जब सब काम मुझे ही करना होता है। बहू, कैसे बैठी हुई है बहू? वहाँ से गिर जाएगी तो क्या होगा? अरे माँ जी, मैं नहीं गिरूंगी, आप जाइए ना, आपका जो काम है सो कीजिए। अरे क्या बहू, आलसी के जैसा जब देखो तब तुम मोबाइल लेकर के कोने में बैठी हुई रहती है। अभी अभी तो तुम उठी थी और उठने के बाद बच्चों के जैसे मोबाइल लेकर बैठ गई है। क्या है माँ जी, मैं आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं ना कर रही हूँ? अरे बहू, तू घर में रह रही है तो तुम्हें भी तो काम की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। सब कामों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही बहू। और जरा ये बताओ, घर में झाड़ू पोछा लगाए हुए कितने दिन हो गए हैं? अरे माँ जी, 2 दिन पहले ही तो मैं लगाई थी झाड़ू पोछा, अभी कहाँ गंदे हुए हैं? अरे बहू, तुम्हें क्या बना रखी है? एक दिन झाड़ू लगाती है, उसके 2 दिन बाद पोछा लगाती है, ऐसे थोड़ी ना होता है बहू। माँ जी, आप मुझे सीधे सीधे बोलिए ना। आप मेरे हाथ में मोबाइल देखना और आराम करना आपको पसंद नहीं आता है? अरे बहू, तुम्हें आराम करने के लिए मैं कहाँ मना कर रही हूँ। 2 घंटे का घर का तो काम होता है बहू, वो तो सही से निपटा ले। उसके बाद दिन भर जो करना है सो करते रह। मैं भी क्या बोले जा रही हूँ तुम्हारे सामने। 2-3 साल से तो मैं तुम्हें ऐसे ही देख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब सही हो जाएगी, अब सही हो जाएगी, लेकिन तुम है कि सही होने का नाम ही नहीं ले रही है। किचन में गैस चूल्हा इतना गंदा पड़ा हुआ, बर्तन सिंक में इतने सारे भरे पड़े हैं, कौन इतना धोएगा बहू? मैं आखिर कितना काम करूँ? तुम्हें तो कोई सुधार आ ही नहीं रही है अपने आप में। बोलते रहिए। अरे हाँ बहू, एक बात बताना तो तुम्हें मैं भूल ही गई। बोल दीजिए जो भूले हुए हैं सो। देख बहू, कल तुम्हारी बुआ सास आने वाली है और आकर यहाँ 1 सप्ताह रुकने वाली है। तो मैं क्या करूँ? अरे बहू, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। वो आएगी ना, उसे घर में साफ सफाई चाहिए। ऐसे जैसे तुम रह रही है ना, इस हालत में वो देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। वो बहुत खड़ूस है, पहले ही मैं तुम्हें बता दे रही हूँ। फिर मत बताना कि माँ जी आपने कुछ बताया ही नहीं था। और तुम अपने ससुर जी को जानती ही है, वो अपनी बहन को कितना मानते हैं। उनकी बहन जो बोलती है वो होता है घर में। माँ जी, आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? अरे बहू, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ। जो तुम्हारी बुआ सास है ना, उन्हें सब चीज में परफेक्ट होना चाहिए। घर की साफ सफाई होनी चाहिए, किचन का साफ सफाई होनी चाहिए, बाथरूम का साफ सफाई होनी चाहिए, सब जगह साफ सफाई होनी चाहिए। वो हर जगह घूम घूम करके देखते हैं बहू। मैं उनको शुरू से ही करते आई हूँ, इसीलिए तुम्हें मैं बता दे रही हूँ। पर माँ जी, मेरे से इतनी काम नहीं होगी। उन्हें आप क्यों बुला रहे हैं माँ जी? इतने दिन से तो आए नहीं थे, अब क्यों आ रहे हैं? क्यों बुलाना उन्हें? अरे बहू, इस घर की वो बेटी है, उन्हें भला मैं कैसे रोक सकती हूँ कि आप मत आइए? मेरी बहू मना कर रही है आपको आने से। क्या तुम अपने मायके जाती है तो तुम्हारी भाभी मना करती है तुम्हारी माँ को कि मेरी ननद को मत बुलाइए? अरे सामने से तुम्हारी बुआ सास बोली है कि मैं कल आ रही हूँ भाभी, तो मैं कैसे सामने से मना कर दूं? लेकिन माँ जी, मेरे से इतना काम नहीं होगा, मेरे से इतना काम का उम्मीद मत रखिए आप। अरे बहू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर नहीं समझना चाहती है तो मत समझो। ऐसा करो बहू, जा तू अपने मायके जा, मैं कर लूंगी। न तू यहाँ रहेगी न तुम्हारी बुआ सास तुम्हें काम करने के लिए बोलेगी। मैं कर लूंगी अकेले। मैं बोल दूंगी कि बहू की माँ की तबीयत खराब थी इसलिए बहू चली गई अपने मायके। अगर मैं अपने मायके चली गई और मेरी माँ को ये मेरा हस्बैंड बता देंगे कि मेरी बुआ यहाँ आई हुई है, तो मेरी माँ तो मुझे और तरह तरह की बातें सुनाने लगी है। और माँ क्या, माँ से ज्यादा तो मेरी भाभी और मेरा भाई मुझे सुनाना चालू कर देगा। इससे अच्छा है 1 सप्ताह का ही बात है ना, मैं निपटा लूंगी। क्या सोच रही है बहू? कल रवि को मैं बोल दूं तुम्हें मायके छोड़ने के लिए? अरे क्या माँ जी, कर दूंगी ना, लेकिन उतना भी मेरे से उम्मीद मत रखिए। इस घर की वो बेटी है, इस तरह से तू करेगी बहू?
इस तरह से करना अच्छा बात नहीं है बहू। फिर बाद में तुम्हारे ससुर जी और तुम्हारी बुआ सास जैसे तैसे बोलेंगी तो मुझे मत सुनाना, समझी ना? मैं जैसे बोल रही हूँ वैसी मेरी बात सुनो। हर समय तुम मेरे जैसा मत समझना कि मेरी सास के जैसा ही सब परिवार मुझे मिलेंगे। लेकिन हाँ बहू, इतना समझ ले कि मुझे जैसे तैसे करके दे दिया करती थी ना, तो मैं तो जैसे तैसे रह लेती थी तेरे साथ। जैसे तैसे खाना बना कर दे देती थी, वैसा भी मैं खा लेती थी। घर में झाड़ू नहीं लगा हुआ, पोछा नहीं लगा हुआ, कपड़े साफ नहीं है, कुछ नहीं मैं बोला करती थी। लेकिन तुम्हारी बुआ सास आ रही है ना, ये सब चीजों पर ध्यान देना होगा बहू तुम्हें। अरे क्या माँ जी, इतने सारे काम, मुझे तो आप पहले से ही डराने लगे। अरे बहू, दिन भर तो तुम आराम ही करते रहती है, इतना आराम भी सही नहीं है बहू। अब देख बहू, तुम्हारे बारे में बहुत मैं बड़ाई की हूँ उसे कि मेरी बहू अच्छी है, ये है वो है। कल की वो जा करके गांव में पूरे रिश्तेदार में, यहाँ तक कि तुम्हारी चाची सास है, गांव पर के सारे लोग हैं, सबसे हल्ला कर देगी ना। उनकी बहू तो जरा सा भी काम नहीं करती है, काम चोर है उसकी बहू। तो बताओ क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी छोड़ो ना बहू, तुम्हारी सोचो ना, तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? और तुम्हारी बुआ सास ऐसी है ना कि वो पीठ पीछे कुछ नहीं बोलती है, मुंह के सामने ही बोल देगी। तुम थोड़ा सा भी गलती करेगी, सामने ही डांटना चालू कर देगी। तो तुम्हें अच्छा लगेगा? काम तो तुम्हें ही करना होगा ना बहू, तो डांट सुन करके काम करेगी। इससे अच्छा उनके डांटने से पहले ही सब काम कर दो। एक तो वो डांटेंगी भी और हर जगह तुम्हारा बेइज्जती भी करेंगी, ये अच्छी बात नहीं ना बहू। मैं तो तुम्हारी झूठी बड़ाइयां कर करके हर जगह तुम्हारा इज्जत बना के रखी हूँ। अब तुम्हारे हाथ में है तुम्हारी इज्जत, अब तुम अपना इज्जत बनाएगी कि इज्जत बर्बाद करेगी? अरे ठीक है माँ जी, एक सप्ताह ही ना, कर लूंगी मैं। अरे हाँ बहू, एक सप्ताह ही कर ले अभी से ही काम। जितने सारे गंदगी पड़ी हुई है ना, पहले तो सब जगह झाड़ू लगाकर पोछा लगा ले और उसके बाद किचन का पूरा सफाई होगा वो कर लो। अरे क्या आफत आ गई, एक सप्ताह एक सप्ताह। अरे पहले तो ना कभी आई थी, अब क्यों आ रही है? इससे अच्छा था ना ही आती कभी, आकर सिर्फ आफत ही आफत दे रही है। अब सुबह सुबह उठो, इनके लिए नाश्ता बनाना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, बर्तन धोने हैं, सब साफ सफाई करनी है। ये बुआ जी नहीं आ रही है, ये मेरे लिए आफत आ रही है। माँ जी, अरे बहू इतनी जल्दी आ गई? घर की साफ सफाई तो कर ली है ना? अरे हाँ माँ जी, घर का पूरा साफ सफाई कर दी हूँ। सब्जी में आलू बैंगन की सब्जी बना दूँ क्या माँ जी? अरे ना ना बहू, ये सब क्या बना रही है तुम? तुम्हारी बुआ जी की उम्र हो गई है, लेकिन ये नॉर्मल खाना नहीं खाती है तुम्हारी बुआ जी। ऐसा करो, अपनी बुआ जी के लिए मेंदू बड़ा और इडली सांभर बना देना, और साथ में बहू वो पनीर चिल्ली बना देना, वो स्पेशल है, ऐसी ही खाती हैं। अरे क्या माँ जी, आप ही क्या खाना का इतना लंबा चौड़ा लिस्ट बता दिए। बना देती हूँ ना आलू बैंगन की सब्जी, तुरंत छौंक लगा करके बना देती हूँ, साथ में उसके साथ पराठे सेक दूंगी। अरे बहू, तुम्हारी बुआ सास आलू बैंगन की सब्जी नहीं खाती है, बैंगन से उनको एलर्जी है। फालतू में बनाना, फिर से तुम्हें तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों डबल काम करना चाह रही है बहू? पनीर है घर में? नहीं है माँ जी। तो ठीक है, जो काम बाकी है तुम्हारा वो कर लो, मैं आ रही हूँ बाजार से पनीर और शिमला मिर्च लेकर के आ रही हूँ। अरे माँ जी, सब काम किया हुआ है, आप ले तो आइए पहले, उसके बाद मैं बना लूंगी। ठीक है बहू, मैं आती हूँ लेकर अभी। क्या आफत है, ऐसा ऐसा मेहमान होता है क्या? इतने सारे डिश खाने वाले, इतना हैवी खाना भला गर्मी में कौन खाता है? पता नहीं कैसे कैसे मेरे रिश्तेदार हो गए ससुराल वाले। अरे भाभी, कहाँ गए भाभी? अरे लगता है बुआ जी आ गई। अरे बहू, भाभी नहीं है क्या घर में? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, इतने बुलाने के बाद भी नहीं आए। अरे बुआ जी, माँ जी तो अभी बाजार गए हैं, आते समय आपको दिखे नहीं क्या? अरे नहीं बहू, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। भला इस समय क्या करने गए हैं भाभी बाजार में? अरे बुआ जी, आप ही का फेवरेट खाना बनाने के चक्कर में कुछ सामान लाने के लिए माँ जी बाजार गए हैं। वाह, मेरी भाभी अभी तक मेरा सारा पसंद जानती है। मेरा सारा पसंद को हमेशा ख्याल रखती है मेरी भाभी। बुआ जी चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है चाय। अरे हाँ बहू, जरूर जरूर। वैसे मेरी भाभी तो अपनी बहू बहुत ही सुंदर लेकर के आई है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लाई है। ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। भाभी तो बहू के रूप में चांद का टुकड़ा लेकर के आ गई, लेकिन चाय कैसी बनाई है बहू? ऐसी चाय बना कर देती है तू मेरी भाभी को? ना इसमें दूध का पता है, ना चाय पत्ती का पता है, ना मसाले का पता है। अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची कूट करके डालनी चाहिए चाय में। कैसे बनाती है चाय बहू? और ना ज्यादा उबला हुआ चाय है, ये तो लग रहा है पानी और दूध मिलाकर 2 मिनट के लिए उबाल करके लाकर दे दी है। अरे कुछ तो डाल करके उबालती बहू, ऐसा चाय मैं नहीं पीती हूँ बहू। ठीक है बुआ जी, मैं बना दूंगी, जैसे आप बोल रहे हैं ना, मैं वैसे ही बिल्कुल बनाऊंगी। कल जब तुम सुबह उठेगी ना चाय बनाने के लिए, तो मुझे बोलना, मैं तुम्हें आकर के किचन में सिखाऊंगी कि चाय कैसे बनती है। बहू, बुआ जी, माँ जी आ गए हैं। नमस्ते दीदी, नमस्ते। नमस्ते भाभी। बहू, अपनी बुआ जी का चाय नाश्ता करवा दी?
अरे माँ जी, बुआ जी को तो मैं चाय पिला दी, लेकिन मेरी टाइप की चाय बुआ जी को पसंद ही नहीं आई। अच्छा दीदी, आपको पसंद नहीं आई चाय बहू की हाथ की? अरे हाँ भाभी, मुझे देखिए पीठ पीछे तो कोई बात बोलने आता नहीं है। जो बात है जो मैं मुंह के सामने ही बोलती हूँ। मुझे अच्छी चाय नहीं लगी तो मैं बहू के मुंह पर ही बोल दी कि चाय अच्छी नहीं बनी है बहू। अब आप ही बताइए भाभी, बिना मसाले के, बिना चाय पत्ती के, कम उबले हुए चाय मुझे क्या पसंद आती है? अरे नहीं नहीं दीदी, मुझे तो पूरा पता है कि आप पूरा उबले हुए कड़क चाय पसंद करते हैं और मसाले के साथ। इसीलिए तो भाभी मैंने बहू को बोला है, कल सुबह जब तुम चाय बनाएगी तो तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि चाय कैसे बनती है। जरूर दीदी जरूर। बहू, सब्जियां मैं किचन में रख करके आई हूँ, जाओ बनाने का तैयारी करो, मैं आ रही हूँ। दीदी मैं थोड़ा बहू को हेल्प करके आती हूँ। अरे बहू, कहाँ गई बहू? क्या हुआ बुआ जी? अरे बहू क्या कर रही है लेटे लेटे? अरे बहू तुम्हें जरा सा भी लाज शर्म है या नहीं है? बड़ों के सामने कैसे लेट करके मोबाइल देख रही है? सुबह के 11 बज गए बहू, अब खाना वाना का तैयारी करेगी कि मोबाइल लेकर के बैठी रहेगी? अरे बुआ जी थोड़ा सा ही तो मैं मोबाइल लेकर बैठी थी। क्या काम था? बोलिए, कुछ काम है तो बोलिए। घर का साफ सफाई का काम कर लिया तुमने? पोछा लगाई है? झाड़ू लगाई है? अरे बुआ जी कल ही तो मैं पोछा लगाई थी, आज भी लगाना जरूरी है क्या बुआ जी? अरे बहू ये कैसी बातें कर रही है? मतलब कि कल तुम खाई थी तो आज नहीं खाई? बोलो बोलो, अगर आज नहीं खाई है तो मत लगा पोछा। अरे बुआ जी गंदा कहाँ लगा हुआ है? सही तो है सब, गंदा नहीं है। पैर में धूल लग रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि गंदा ही नहीं है फर्श। ठीक है बुआ जी ठीक है, मैं लगा देती हूँ पोछा। और मैं कल किचन में गई थी, सारे डब्बे में तेल लगे हुए हैं, किचन के डब्बे कब साफ करेगी? पोछा लगा करके किचन के डब्बे, किचन का अच्छे से सफाई करो। मैं यहीं पर सब देख रही हूँ, जा जल्दी काम में लग। जी बुआ जी। अरे हाँ बहू, सुबह मैं तुम्हें कड़क चाय बनाने के लिए सिखाई हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही अभी चाय बना कर ला मेरे पास। जी बुआ जी। अरे दीदी आपको क्या हुआ, इतना गुस्सा में क्यों है दीदी? अरे भाभी पता नहीं आपकी बहू कैसी है, लगातार 3 घंटे से मैं देख रही थी, मोबाइल लेकर के सोफा पर चिपकी हुई थी और घर का कुछ काम नहीं किया हुआ है। अभी मैं डांट करके उसे किचन में भेजाई हूँ। अरे भाभी वो जा ही रही थी किचन में काम करने, ठीक है टाइम पर उसे याद दिला दिए आप। आइए आइए भाभी बैठिए ना, दोनों बैठ करके गप्पे करते हैं। बहू 2 कप चाय बना लेना, भाभी के लिए भी बना देना। जी बुआ जी। ये बुआ जी आकर के ना मेरी जिंदगी को ही उथल-पुथल कर दिया है, ना वेब सीरीज देखने देते हैं, ना मेरा कुछ मनपसंद काम करने देते हैं। क्या बाथरूम की सफाई कर रखी है बहू, इतना गंदा बाथरूम। बहू, हाँ बुआ जी। अरे क्या बहू, बाथरूम में आई अभी नहाने के लिए तो हर तरफ जाले ही जाले दिख रहे हैं, ऐसे बाथरूम में नहाते हैं क्या? बुआ जी अभी दिवाली पर ही तो मैंने साफ किया था। अरे बहू तू दिवाली में साफ की है, तभी तो मैं सोची इतना जाला कैसे लगा है? दिवाली में साफ किया हुआ इतने दिन हो गए बहू, अभी तक तो बाथरूम की सफाई नहीं की है। अरे बहू बाथरूम, घर, रूम सप्ताह 15 दिन पर सफाई कर देनी चाहिए। तो चल अभी तो मैं बाथरूम की सफाई कर, उसके बाद मैं नहाऊंगी। बुआ जी एक मैं वेब सीरीज देख रही थी, उसे मैं देख करके बाथरूम की सफाई कर दूंगी। अरे बहू दिन भर तो तुम वेब सीरीज ही देखते रहती है, देख लेना बाद में। चल अभी तू बाथरूम की सफाई कर, उसके बाद जो करना है सो करना। और हाँ बहू खड़े होकर के देख मत, जल्दी जल्दी हाथ चला, नहाना है मुझे। जी बुआ जी। हर समय वेब सीरीज, मोबाइल, हर समय यही सब में चिपकी रहती है बहू। माँ जी। हाँ बहू। बुआ जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे कहीं? अरे बहू बगल वाली बुला रही थी तुम्हारी चाची, उसी से तुम्हारी बुआ जी मिलने गए हैं। माँ जी बुआ जी को आए हुए 1 सप्ताह हो गए हैं, अभी तक बुआ जी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, कब तक जाएंगे बुआ जी? मेरी तो हालत खराब हो गई है माँ जी, घर का काम कर करके। अरे बहू तुम्हारी बुआ जी सुबह ही बोल रही थी कि भाभी मेरा तो यहाँ मन लग गया, मैं तो यहाँ 1 सप्ताह के लिए आई थी, लेकिन बहू ने मेरी इतनी इज्जत, इतनी सेवा पानी की ना कि मुझे तो 5 दिन और रुकने का मन कर रहा है। 5 दिन और माँ जी? अरे बहू तुम्हारी बहुत बड़ाई कर रही थी बुआ सास कि बहू बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छे खाना बनाती है, एक बार मैंने चाय उसे बनाने के लिए सिखाया, अभी तक वैसा ही चाय बना कर देती है भाभी। यहाँ तक कि बोल रही थी कि मैं कहीं जाती थी भाभी तो मैं 2 दिन या 3 दिन से ज्यादा कहीं टिकती नहीं थी, लेकिन देखिए भाभी इस बार मैं यहाँ आई, मेरी बहू ने इतनी सेवा की कि मुझे तो यहाँ मन ही लग गया है। क्या माँ जी? अरे बहू तुम्हारा ही तो बड़ाई हो रहा है, अब देखो बुआ जी तुम्हारी जाएगी गाँव पर, तुम्हारी बहू कितनी बड़ाइयाँ करेगी, वहाँ तुम्हारी चाची सास की भी तो बहुएं है ना, उसके सामने तुम्हारी तारीफें करेगी, तो तुम्हारा बताओ कितना औदा रहेगा? माँ जी प्लीज, मेरे से इतना काम नहीं होता, अब उन्हें जाने के लिए बोल दीजिए ना माँ जी। अरे बहू 1 सप्ताह की बात है, 1 सप्ताह और बर्दाश्त कर लेना बहू, अभी तो अच्छा लगेगा नहीं बहू कि मैं उसे धक्के मारकर निकालूं। अब बोल रही है मैं यहाँ खुश हूँ भाभी, मुझे तो यहाँ मन लग गई है, 5 दिन और रुक कर जाऊंगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ बहू?
अरे बहू तुम्हें इतना तारीफ कर रही है, हर जगह सोचो गांव पर इस बार जाएगी तो तुम्हारा तारीफ ही तारीफ होगा। सच्ची में माँ जी, बुआ जी मेरी तारीफ कर रही थी। तो और क्या बहू, मैं क्या झूठ बोलूंगी? ऐसी तो मेरी ननद किसी को तारीफ करती नहीं है। कल तुम वो वेज मंचूरियन बनाई थी, तुम्हारी बुआ जी तो बहुत तारीफ कर रही थी। बहू बोल रही थी कि भाभी ये तो होटल के सामने फेल है, ये तो होटल को टक्कर देने वाली आपकी बहू ने खाना बनाई है। और बोल रही थी कि भाभी ऐसा ही वेज मंचूरियन एक बार और अपनी बहू से बनवाना। सच्ची में माँ जी? अरे हाँ बहू, ऐसा कर बहू आज फिर से तुम वेज मंचूरियन बना दो। फिर से माँ जी? बहुत मेहनत लगती है माँ जी। क्या हुआ बहू, तारीफ भी तो उतनी मिल रही है तुम्हारी, बड़ाइयाँ इतनी हो रही है। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ। बहू, बहू कहाँ गई? अरे बुआ जी, अरे क्या कर रही है बहू? ओ मैं बुआ जी, ओ मैं कुछ काम करने के लिए सोच रही थी बुआ जी। अरे बहू दिन भर तुम इसी रूम में रहती है, इतना आवाज लगाते लगाते आई हूँ। क्या काम करने के लिए सोच रही होगी? या तो वेब सीरीज देख रही होगी या तो मोबाइल में इधर से उधर चैटिंग कर रही होगी। अरे नहीं नहीं बुआ जी, वो मैं सोच रही थी कि बच्चों को टिफिन में कल क्या देने हैं खाना, वही के कारण मोबाइल में देख रही थी रेसिपी। चल ज्यादा झूठ बहाने मत बना बहू, मुझे भी पता है कि मोबाइल में क्या कर रही थी तुम। मेरे बाथरूम में बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, जाकर बाथरूम में धो दे। ठीक है बुआ जी। और हाँ बहू, मेरे कपड़े मशीन में डालकर मत धोना। 2 दिन पहले तुम मेरे वो साड़ी धो दी थी काम वाली, सारे उसके सितारे निकल गए मशीन में से। मेरे कपड़े हाथ से ही धोना साबुन लगा लगा करके। बुआ जी हल्के हल्के मैं चला चला करके मशीन में धो देती हूँ मैं आपका, जल्दी हो जाएगा बुआ जी। अरे नहीं नहीं बहू, मैंने देख लिया, बहुत खराब हो जाते हैं मेरे कपड़े, बहुत मेरे सॉफ्ट कपड़े हैं, हाथ से ही धो दे और धो करके जल्दी फैला दे। जी बुआ जी। अरे बहू मैं कभी सोची ही नहीं थी कि तुम बिना बोले इतने सारे काम एक दिन में कर देगी। वाकई में बहू तुम्हारे में तो बहुत चेंज आ गई है। जब मैं आई थी तो ये काम करने के लिए मैं तुम्हें कितनी बार चिल्लाती थी, लेकिन देखो अब तो मेरा बिना बोले सब काम दौड़ दौड़ कर देती है। थैंक यू बहू, मुझे इतना इज्जत है इतनी सेवा करने के लिए। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ये तो मेरा फर्ज था, वो मैंने किया, ऐसा कोई ज्यादा काम नहीं कर दी। वाकई में दीदी आपने तो मेरी बहू को पत्थर से सोना बना दिया। ऐसा कोई बात नहीं है भाभी, मुझे तो इस घर में जो जो गलत लगी वो मैं बहू से करवाते गई, इसमें कोई बड़ी काम मैंने नहीं कर दी। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ, काफी दिन हो गए आपके यहाँ रुके हुए, अब मेरा वहाँ बेटा बहू सब इंतजार कर रहे हैं। बुआ जी थोड़े दिन और रुक जाते बुआ जी। माफ कीजिएगा बुआ जी, जब आप आए थे ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन आपको अब जाने देने का मन ही नहीं हो रहा मेरा। बहू मैं जो काम से आई थी वो काम तो हो गया, अब रुक करके क्या करूंगी? मतलब बुआ जी कौन काम के लिए आप आए थे? अरे बहू तुम्हारी सास से मेरी डेली बात होती थी, लेकिन तुम्हारी सास हमेशा यही बोलती थी कि मेरी बहू बहुत सुंदर है, लेकिन एक ही कमी है दीदी उसमें कि कोई काम नहीं ढंग से करती है, बहुत आलसी है, घर में कचरे लगे हुए रहते हैं। दिल की साफ है लेकिन उसमें एक ही कमी है दीदी कि वो इतनी आलसी है ना कि घर की कोई काम अच्छे से नहीं करती है, न घर का साफ सफाई करती है, रात रात तक जगती है, सुबह लेट तक उठती है, खाना पीना भी अच्छा से नहीं बनाती है। फिर भाभी ने बोला कि दीदी अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो आप आ जाइए और मेरी बहू को ही देख लीजिए। माँ जी आपने मुझे सुधारने के लिए सब किया? अरे बहू करना पड़ा, मैं क्या करती, तुम इतनी आलसी हो गई थी, मेरी तो तुम बात ही नहीं मानती थी।